तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कैसे म्यूचुअल फंड में टैक्स इम्प्लीमेंट होता है, इक्विटी में कैसे टैक्स इम्प्लीमेंट होता है और कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए जहाँ से एक अच्छा रिटर्न बन सकता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से बेस्ट एसआईपी और बेस्ट म्यूचुअल फंड क्या-क्या हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं लार्ज कैप में। लार्ज कैप में अगर आप देखेंगे सबसे जो अगर ज़्यादा डिमांडेबल है कौन सा से म्यूचुअल फंड्स वो है यूटीआई लार्ज म्यूचुअल फंड, ये लार्ज कैप का है। इन्वेस्को लार्ज इंडिया लार्ज कैप फंड, बंधन लार्ज कैप फंड, ये सारा देखिए 35% का रिटर्न है एक साल का। कोटेक ब्लू चिप का है 31%, एडलवाइज एडलवाइज लार्ज कैप फंड, ये सारे लार्ज कैप फंड है। एक्सिस ब्लू चिप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, ये सारे 30% से ऊपर के रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड है जो एक साल में इन्होंने रिटर्न दिया है। इसी तरह से अगर आप आते हैं मिड कैप में, कौन सा मिड कैप जो फंड है जहाँ पे अच्छा रिटर्न आ रहा है, तो आप देखेंगे एक्सिस मिड कैप फंड 42% का रिटर्न है एक साल का, 3 साल का 19%, 5 साल का 25%, एडलवाइज का है 54%, 25%, 31%, 5 साल का रिटर्न है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप का देखिए 44% का रिटर्न है, 3 साल का 20%, 19% 5 साल का है। उसी तरह से निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड 50% का रिटर्न है, 3 साल का 27%, 5 साल का 30% का रिटर्न यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। इसी तरह से ये लार्ज कैप और मिड कैप फंड हुआ। फ्लैक्सी कैप फंड, जहाँ पे कौन सा फ्लैक्सी कैप फंड है जहाँ पे इक्विटी और लार्ज कैप स्मॉल कैप तीनों मिला रहता है, तीनों का एक्सपोजर होता है यहाँ पे। तो किस तरह से फ्लैक्सी कैप का रिटर्न है देखिए, एक साल का 33%, 3 साल का 15%, 5 साल का। ये बंधन फ्लैक्सी कैप का है। एक्सिस फ्लैक्सी कैप का रिटर्न देखिए 31%, 11%, 5 साल का 16%। आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लैक्सी कैप का है 33%, 15% और 20% 5 साल का। एडलवाइज फ्लैक्सी कैप का 41% का रिटर्न है एक साल का, 3 साल का 19%, 5 साल का 22% का है। एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप फंड एक साल का रिटर्न 39%, 3 साल का 25%, 5 साल का 24% का रिटर्न है। तो फ्लैक्सी कैप काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है कंपेयर टू लार्ज कैप और मिड कैप में। फोकस फंड में आप देखेंगे बंधन फोकस फंड 34% का है, 3 साल का, एक साल का रिटर्न है। ये 3 साल का 15%, 5 साल का 19%। एक्सिस फोकस फंड 26% का रिटर्न है, 3 साल का 6% का मात्र रिटर्न है, 5 साल का 13% का रिटर्न है। निप्पॉन इंडिया फोकस फंड 29% का एक साल का रिटर्न है, 3 साल का 17%, 5 साल का 22%। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी फंड का एक साल का रिटर्न देखिए काफी अच्छा है, 43% का रिटर्न है, करीब करीब 44% का रिटर्न है, 3 साल का 22% और 5 साल का 25%। डायनेमिक एसेट एलोकेशन वाले फंड जो आप देखेंगे जहाँ पे इक्विटी का एक्सपोजर थोड़ा कम रहता है और डेट का एक्सपोजर ज्यादा रहता है और कभी कभी मिक्सचर भी होता है, तो एक साल का रिटर्न 21%, 3 साल का 13%, 5 साल का 14%। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड का रिटर्न है ये। एडलवाइज का देखिए उसी तरह से रिटर्न है 23%, 12%, 5 साल का 16%। निप्पॉन इंडिया बैलेंस फंड का फंड एक साल का रिटर्न 24%, 3 साल का 12%, 5 साल का 13% है। एचडीएफसी फ्लैक्स बैलेंस एडवांटेज फंड का एक साल का 36%, 3 साल का 23%, 5 साल का 21% है। एडलवाइज का देखिए बैलेंस एडवांटेज फंड है एक साल का 23%, 3 साल का 12%, 5 साल का 16% का रिटर्न दिखा रहा है। अब कौन सा स्मॉल कैप में कहाँ पे अच्छा एक्सपोजर होना चाहिए, स्मॉल कैप में कैसा रिटर्न है, तो आइए देखते हैं स्मॉल कैप का फंड में। तो स्मॉल कैप में अगर हम आते हैं, बंधन स्मॉल कैप फंड काफी अच्छा रिटर्न दिया है। एक साल का रिटर्न अगर आप इसका देखेंगे काफी तगड़ा रिटर्न है। तो आप यहाँ पे आइए देखिए, क्वांट म्यूचुअल फंड का सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 50% का रिटर्न है 5 साल का, और अगर हम इसको एक साल का कर लेते हैं तो और ज्यादा रिटर्न दिखेगा। 72% का देखिए स्मॉल कैप का फंड का रिटर्न है बंधन म्यूचुअल स्मॉल कैप फंड का। महिंद्रा मन
मनुलाइफ स्मॉल कैप फंड का रिटर्न 57%, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप का फंड 54%, टाटा स्मॉल कैप 52%, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 52%, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 50%, क्वांट स्मॉल कैप 50%, फ्रैंकलिन इंडिया 50%। इस तरह से देखिए सारा 50%, 72% सबसे ज्यादा दिख रहा है एक साल का रिटर्न। और अगर 5 साल का कंपेयर करें कि 5 साल में सबसे ज्यादा अच्छा रिटर्न किसका है, तो आइए देखते हैं। 5 साल का सबसे ज्यादा रिटर्न स्मॉल क्वांट स्मॉल कैप फंड का है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का है, बंधन, उसके बाद है टाटा है। उसके बाद 3 साल में अगर आते हैं, 3 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न किसका है, तो आइए देखते हैं 3 साल वाले में। 3 साल वाले में भी बंधन स्मॉल कैप फंड आ रहा है, क्वांट स्मॉल फंड आ रहा है, स्मॉल निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड आ रहा है। तो ये सारे फंड है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे आपको मिल सकता है। बात कर लेते हैं किस तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है म्यूचुअल फंड और इक्विटी वाले शेयर्स में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किन्हें बोला जाता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी 1 साल के बाद आप बेच रहे हैं उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसे कहते हैं? जो 1 साल से पहले बेचते हैं आप कोई भी फंड या शेयर्स, उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या होता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में किस तरह का टैक्स होता है, आइए समझते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अभी जो है किस तरह से टैक्स इंप्लीमेंट हुआ है, आइए देखते हैं। तो शेयर्स में अगर अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, तो 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस तरह से कैलकुलेट होता है, आइए देखते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होता है, यानी आपको यहाँ पे जो पहले 1 लाख तक छूट था, पहले 1 लाख तक का अगर प्रॉफिट हो रहा है आपका, मान लीजिए 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो पहले होता क्या था, 1 लाख पे टैक्स लगता था, 1 लाख तक का छूट था। अब वहां पे क्या हुआ है, सरकार ने नया कैपिटल गेन जो लाया है, इसमें क्या किया गया है कि आपका 1 लाख की जगह बढ़ा के 1,25,000 कर दिया गया है, यानी आपका 1,25,000 तक टैक्स नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे विथ इफेक्ट 12 मंथ्स एंड 24 मंथ, 2 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया गया है। और जो टैक्स पहले 1 लाख लगता था, 1 लाख तक छूट होता था, अब 1,25,000 तक टैक्स लगेगा। उसके बाद आपको पहले 10% टैक्स देना होता था, उसके बाद 1 लाख के बाद 10% देना होता था, अब आपको देना पड़ेगा 12.5%, यानी 10% से बढ़ा के 12.5% हो गया है। और यहाँ 1 लाख से जो आपका 1 लाख तक टैक्स था उसको बढ़ा के, 1 लाख तक छूट था उसको बढ़ा के 1.25 लाख कर दिया गया है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है। अब आते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। किस तरह से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब है 1 साल के पहले आप कोई भी शेयर्स या म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, तो पहले होता क्या था, 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता था, उसको बढ़ा के 20% कर दिया गया है, यानी आपको 20% देना है। अगर आप एक साल के अंदर आपका 1 लाख का प्रॉफिट है तो आपको 20,000 देना है, पहले 15,000 देना होता था। अब आपका आते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एनआरआई के लिए क्या है, 15% मात्र रखा गया। एनआरआई के लिए देखिए कम ही रखा गया है, 15%। रियल एस्टेट में 24 महीने का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिया गया है। क्रिप्टो में 30% का टैक्स लगेगा, आपको 30% वहां पे देना होगा। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।